I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about natural disasters such as earthquakes, floods, cyclones, droughts, landslides, and tsunamis. We will understand how these disasters are caused by natural forces and how they affect our life and property. We will also learn about safety rules, the importance of first aid, emergency kits, and how the government and NGOs help people during emergencies. Now comes to the chapter number 12, Natural Disaster, Natural Calamities and Precautions. We often get the news on television and in newspaper about destruction of property and life due to some natural calamity from different parts of the country and the world. हम देखते हैं आए दिन न्यूज़ चैनल्स में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में कि किस तरीके से आज के टाइम पे हमारी प्रॉपर्टी का लॉस होता जा रहा है। वो किस वजह से? नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से। क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में हम देखते हैं, ये वर्ल्ड में देखते हैं कि कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी है वर्ल्ड की वो डैमेज हो रही है। नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। ये नेचुरल कैलामिटीज़ होती है जो कभी भी आ सकती हैं। अ कैलामिटी इज़ एन इवेंट दैट ब्रिंग्स टेरिबल लॉस। और ये जो कैलामिटी आती है वो बहुत बड़ा लॉस लेके आती है। कैलामिटीज़ में हैपन व्हेन वी आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देम, क्योंकि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते पहले से। वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। सच सिचुएशंस विच पोज इमीडिएट थ्रेट टू आर लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एमरजेंसीज। इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम इसको रोक नहीं सकते। ये जब सिचुएशन आती है तो हमारी लाइफ को इधर उधर कर देती है, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं एमरजेंसीज, कि ये एमरजेंसी आ गई है। व्हेन सच एमरजेंसीज आर कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, जब ये एमरजेंसी किसी नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आती है तो हम इसे बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ और डिजास्टर्स। लेट अस नो मोर अबाउट सम ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़ एंड देयर इफेक्ट्स। कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में करते हैं बात, और उनका इफ़ेक्ट क्या आता है, वो क्या छोड़ कर जाती है हमारे ऊपर। अर्थक्वेक, अ सडन वायलेंट शेकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक वो होता है जब हमारी ज़मीन हिल जाती है, जब शेक कर जाती है। When large mass of hot liquid rocks are pushed under the earth's surface, an earthquake occurs. जब बहुत बड़ी क्वांटिटी में गर्म और लिक्विड रॉक्स, जो पत्थर होते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं अर्थ की सरफेस पर, ठीक है, तो क्या होता है? भूकंप आता है। Some of the earthquakes are very mild and cannot be felt, while some are so strong that they cause extensive damage to our life and property. कुछ तो बहुत हल्के भूकंप आते हैं और कुछ तो बहुत तेज़ आते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करके जाते हैं। वॉट शुड वी डू इफ़ देयर इज एन अर्थक्वेक? अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करना चाहिए? डू नॉट स्टैंड नियर विंडोज, मिरर्स, हैंगिंग पॉट्स ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद कभी भी आपको खिड़की में या मिरर्स के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रीज, और पेड़ों से और इलेक्ट्रिकल पोल से दूर रहना चाहिए। डू नॉट एंटर अ बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक स्टॉप्स। अर्थक्वेक के रुकते ही आपको बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसना चाहिए। कीप काम, वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूव टू एन ओपन एरिया। हमेशा अपने आप को शांत रखें और तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं और किसी खुली जगह में जाकर खड़े हो जाएं। वॉल्केनिक इरप्शन, अ वॉल्केनिक इरप्शन occurs when hot molten rocks under the earth's surface are forced out from the earth crust. वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं? जब कोई गरम ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी क्या होती है, एकदम फटती है बहुत ही तेज़ी से, तो क्या होता है? हमें बहुत ही नुकसान होता है। द मोल्टन रॉक इज कॉल्ड लावा। जो उसमें से निकलता है वो क्या निकलता है? गरम लावा। द हॉट लावा कॉजेज डैमेज टू एवरीथिंग अराउंड इट। जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब डैमेज हो जाती है। साइक्लोन, अ फास्ट मूविंग वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंडस्टॉर्म इज कॉल्ड द साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? एक गोल गोल का चक्रवर्ती तूफान आता है जो गोल गोल घूमता है, ठीक है। साइक्लोन्स आर वेरी कॉमन इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ भारत। ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा आता है। द स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन कॉजेज लॉस टू आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे हमें बहुत भारी नुकसान होता है। वॉट शुड वी डू इन केस ऑफ साइक्लोन? अगर साइक्लोन आ जाए तो क्या हमें करना चाहिए? लिसन रेगुलरली टू द वेदर फोरकास्ट इफ़ यू लिव नियर कोस्टल एरिया। अगर कोस्टल एरिया के आप पास रहते हैं तो आपको वेदर फोरकास्ट आपको पता होना चाहिए। कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी। हमेशा अपना फर्स्ट एड किट तैयार करके रखें। बी केयरफुल अबाउट स्नेक एंड इंसेक्ट बाइट्स। और
इंसेक्ट्स बाइट्स और स्नेक बाइट्स का भी बहुत ध्यान रखें। चेक फॉर गैस लीक्स आफ्टर द साइक्लोन, साइक्लोन के जाने के बाद हमेशा गैस को चेक करें कि वो लीक तो नहीं कर रही है। सुनामी, सुनामी आर ह्यूज सी वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक और अ वोल्केनिक इरप्शन अंडर द सी। सुनामी कहाँ आता है? सी में आता है, जब बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स जो होती है वो आके सब कुछ खराब कर देती हैं। द वेव्स ट्रैवल विद ग्रेट स्पीड एंड कैन बी एज हाई एज 50 फीट। वो इतनी तेज़ स्पीड से आती है कि वो 50 फीट तक ऊंची उठ जाती हैं। द सुनामी दैट अकर्ड इन जापान इन मार्च 2011 मेड मैनी पीपल होमलेस एंड कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। जो बहुत बड़ा सुनामी आई थी वो कब आई थी? जापान में आई थी मार्च 2011 में। उसने कितने लोगों को बेघर कर दिया था और कितनी प्रॉपर्टी सारी वहाँ की डैमेज हो गई थी। वॉट शुड बी डन इफ देयर इज अ सुनामी? अगर सुनामी आए तो आपको क्या करना चाहिए? जस्ट बिफोर अ सुनामी स्ट्राइक्स द सी ऑफन recedes from the coast. If you see such a thing, run away from the coast. सुनामी जब भी आती है तो आप अगर सी एरिया के पास है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। इफ़ यू लिव इन अ कोस्टल एरिया फील एन अर्थक्वेक क्विकली रन टू अ हायर ग्राउंड। अगर आपको कोस्टल एरिया के पास अर्थक्वेक का फील होता है कि धरती हिल रही है तो आपको वहाँ से तुरंत ऊपर आ जाना चाहिए। लैंडस्लाइड, when a massive rock breaks off and slides down a hillside or mountain slide, it is called a landslide. जब बड़े बड़े पत्थर नीचे फिसलने लग जाते हैं पहाड़ों से तो वो क्या होता है? लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आर मोर कॉमन इन द रेनी सीजन। जब बारिशों का टाइम होता है तब ये बहुत कॉमन होता है। द हिमालयस आर वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड। जो हिमालय एरियाज में लोग रहते हैं उनको इसकी आदत हो जाती है। फ्लड, when with the water level in rivers and lakes rises due to heavy rainfall and flows to the nearby land, it causes a floods. फ्लड्स क्या होता है? जब पानी का जो लेवल होता है जो रिवर और लेक से बहुत ऊंचा चला जाता है बहुत तेज़ बारिशों की वजह से, तो उन्हें बोलते हैं हम फ्लड्स। फ्लड्स कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाते हैं सबको। व्हेन फ्लडेड वाटर रिकेट्स एपिडेमिक्स लाइक मलेरिया एंड कॉलरा ब्रेक आउट। जब ये फ्लडेड पानी जो होता है वो बहुत सारी बीमारियां देकर जाता है जैसे मलेरिया और कॉलरा। ड्रॉट, अ ड्रॉट इज़ अ लॉन्ग ड्राई स्पेल विद लिटिल और नो रेनफॉल। ड्रॉट क्या होता है? बंजर ज़मीन, जो बिल्कुल सूखी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे क्या होते हैं? बारिशें नहीं होती, इस वजह से वहाँ की ज़मीनें सूखी हो जाती हैं। इट कॉजेज सेवियर डैमेज टू द सॉइल, क्रॉप्स, एनिमल्स, एवियन पीपल। वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, जानवर होते हैं, उनको बहुत भारी नुकसान होता है। इट इज़ यूजुअली रिजल्ट इन अ वाटर शॉर्टेज दैट सीरियसली हैम्पर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये पानी की शॉर्टेज की वजह से होता है। ड्रॉट्स आर कॉमन इन द डेजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान। ये ज़्यादातर क्या होता है? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? डेजर्ट्स होते हैं, रेती होती है। क्रॉप फेलर्स occurs due to drought resulting in a famine. Famine is a condition when people die due to shortage of food. Famine वो वाली condition होती है जहाँ पे लोग भूख के मारे मर जाते हैं। What should we do in case of drought? अगर drought हो जाए तो उस condition में आप क्या करें? Do not leave the taps running unnecessarily. कभी भी पानी को खुला नहीं छोड़े। Do not throw away water that has been used for washing vegetables. अगर आपने सब्जियां धोई हैं तो उस पानी को आप नहीं फेंकें। इट कैन बी रीयूज टू वाटर द प्लांट्स और टू क्लीन द फ्लोर्स। वो फर्श साफ करने के लिए, सफाइयों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट एंड अ मग। आप हमेशा नहाने के लिए बकेट और मग का यूज़ करें। डू नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे। किसी भी तरीके से आप पानी का वेस्टेज नहीं करें। हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एनजीओ। किस तरीके से आप गवर्नमेंट और एनजीओ की हेल्प लेते हैं? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द पीपल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज़ और चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। बिसाइड्स द गवर्नमेंट में मैनी नेशनल, इंटरनेशनल, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम UNDMT ऑल्सो प्रोवाइड एड एंड सपोर्ट टू द इफेक्टेड पीपल। बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो खुली हुई हैं, वो भी क्या करती हैं? फर्स्ट एड प्रोवाइड करती हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अफेक्टेड लोगों को प्रोवाइड करती हैं। सम अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड हेल्प आर, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो हेल्प करती हैं। वो है यूनिसेफ, दैट इज़ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इंडियन रेड क्रॉस एंड फर्स्ट हैंड फाउंडेशन। द आर्म फोर्सेस सप्लाई एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड, वाटर, ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा। जो आर्मी के फोर्सेस होते हैं वो लोग भी ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डे टू डे नीड्स की। टू द पीपल टू द डिजास्टर साइट दे सेट अप रिलीफ कैंप्स फॉर द विक्टिम्स। और जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए वो कैंप्स भी लगा के रखती हैं। द पुलिस हेल्प्स टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। डॉक्टर्स एंड मेडिकल टीम्स आर पुट इन स्पेशल ड्यूटी इन सच प्लेसेस। उस टाइम पे पुलिस भी
अपने ऑर्डर्स और लॉ को फॉलो करती हैं, और डॉक्टर्स और मेडिकल टीम्स भी वहाँ पे अपॉइंट की जाती है। पुलिसमैन, फायरमैन, सोल्जर्स एंड वॉलंटियर्स हेल्प इन रेस्क्यू द ऑपरेशंस, और लोगों को बचाने के लिए सब लोग जुट जाते हैं। दे हेल्प टू रिमूव पीपल ट्रैप्ड अंडर द रबल्स ऑफ कोलैप्स बिल्डिंग्स, जो लोग फंस जाते हैं बिल्डिंग्स के नीचे और कई जगह, तो वहाँ से वो ये लोग उनको निकालने का भी काम करते हैं। एमरजेंसी किट, एवरी फैमिली शुड हैव एन एमरजेंसी किट इन देयर होम्स, हर फैमिली के पास एमरजेंसी किट रहनी चाहिए अपने घर में। इफ देयर इज एन अर्थक्वेक और द सुनामी फॉर द इंस्टेंस, देयर कुड बी पावर कट, अदरवाइज द वाटर कुड गेट पॉल्यूटेड। अगर कोई भी सुनामी या अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे पावर कट कर दिया जाता है, क्योंकि पानी जो होता है वो ख़राब हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, पीने लायक नहीं होता। यू माइट गेट स्टक इन अ होम फॉर सेवरल डेज बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म और अ फ्लड, आप घर में ही फंसे रह सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। हैविंग एन एमरजेंसी किट रेडी कुड हेल्प इफ एनीथिंग लाइक दिस हैपन, अगर आपके पास एमरजेंसी किट रेडी रहेगी तो आप इन सब चीज़ों के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे। द एमरजेंसी किट शुड कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स, एमरजेंसी किट में आपके क्या क्या होना चाहिए? खाने पीने का सामान, फूड एंड ड्रिंक्स, क्लोथ्स, आपके कपड़े, अदर थिंग्स लाइक टॉर्च एंड मेडिसिन होनी चाहिए। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ वाउंडेड और द इंजर्ड पर्सन बिफोर द प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। फर्स्ट एड वो इमीडिएट एक्शंस होती है, इमीडिएट हेल्प होती है उन लोगों के लिए जिनको चोट लगी होती है, और आप उनको जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं तब तक आपको उनको फर्स्ट एड दे पाएँ। टाइमली फर्स्ट एड कैन सेव ऑन वन लाइफ, इससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। टिप्स फॉर गिविंग फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिए, हमेशा शांत रहिए, स्टे काम, एक्ट क्विकली, हमेशा तेज़ी से काम करिए। डू वॉट यू कैन और कॉल एन एल्डर, किसी बड़े को बुलाइए। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द विक्टिम, जो विक्टिम है जिसे चोट लगी है उसके आसपास लोगों की भीड़ मत लगाइए। इन केस ऑफ फायर व्हाट शुड वी डू, अगर आग लग जाए तो आप हमें क्या करना चाहिए? रेज एन अलार्म एंड इन्फॉर्म द फायर ब्रिगेड बाय कॉलिंग 101, तो उसके लिए क्या करिए? अलार्म की फैसिलिटी रखिए और फायर ब्रिगेड को बुलाइए कॉल करके 101। रश फॉर द नियरेस्ट अवेलेबल एग्ज़िट, जो भी वहाँ से बाहर निकलने की एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे आप जल्दी से जाइए। इफ़ कॉट ऑन द फायर डोंट रन और पैनिक, अगर आग लग जाती है तो आप बहुत तेज़ भागिए नहीं, पैनिक मत होइए। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल ऑन द ग्राउंड। टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इफ पॉसिबल, जितनी भी बिजली की चीज़ें उनको बंद कर दीजिए। यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करिए। इफ़ द फायर इज़ कॉज्ड बाय केरोसिन और पेट्रोल, नेवर थ्रो वाटर ओवर इट, अगर आग की वजह से इफ़ द फायर इज़ कॉज्ड बाय, अगर केरोसिन और पेट्रोल की वजह से अगर आग लगी है तो आप उस पर कभी भी पानी मत डालिए। थ्रो सैंड और मड ऑन द फायर इंस्टेड, उस पर या तो आप सैंड डालिए जिससे कि वो बुझ जाए। कॉमन फर्स्ट एड क्या है? बर्न्स, इन केस ऑफ माइनर बर्न्स, अगर हल्का जला है अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन द बर्न पार्ट, तो उस पर ठंडा पानी डालिए या बर्फ़ लगाइए। अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक क्रीम टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन, अगर पेन हो रहा है तो उस पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। इन केस ऑफ मेजर बर्न्स टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, अगर ज़्यादा जला है तो उसके लिए विक्टिम को डॉक्टर के पास तुरंत ही लेकर जाइए। नोज ब्लीडिंग, इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग मेक द पेशेंट सिट अपराइट इन हर हेड बैक, अगर किसी बच्चे को किसी जने को अगर नाक में से खून आता है तो उसको बिठाइए और उसका हेड पीछे कर दीजिए। Pinch his or her nostrils and ask him or her to breathe through his mouth for about 10 minutes, और से कहिए कि वो गहरी गहरी सांस ले कम से कम 10 मिनट तक। अप्लाई एन आइस पैक टू द नोज ऑफ द पेशेंट, और उसके नोज पे आप आइस पैक लगा दीजिए। स्प्रेन, अ स्प्रेन इज़ अ ट्विस्ट इन अ जॉइंट, जब हमारे किसी भी जॉइंट पर ट्विस्ट आ जाता है, वो घूम जाता है, तो उसे बोलते हैं हम स्प्रेन। अगर इन केस ऑफ अ स्प्रेन पुट एन इलास्टिक बैंडेज और क्रेप बैंडेज अराउंड द स्प्रेन एरिया टू इमोबिलाइज इट, जब भी कहीं पे स्प्रेन आता है तो उस पर हमें बैंडेज बांध देनी चाहिए जिससे हम उसको नहीं हिला सकें। अप्लाई अ पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट लाइक आयोडेक्स ऑन द स्प्रेन एरिया, और उस एरिया पे हमें कोई भी पेन रिलीवर ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए, ट्यूब लगा देनी चाहिए लाइक आयोडेक्स और वॉलिनी। फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन, जब हमारे किसी हड्डी में क्रैक आ जाता है या टूट जाती है तो उसे हम बोलते हैं फ्रैक्चर। इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर, का फ्रैक्चर होता है डू नॉट मूव द फ्रैक्चर पार्ट, उस हिस्से को नहीं हिलाएं। टाई अ स्प्लिन टू द ब्रोकन बोन, उस पर हमें कुछ बांध दे। अ स्लिंग कैन बी यूज टू सपोर्ट अ फ्रैक्चर्ड आर्म, अगर आर्म में फ्रैक्चर है तो हम इस स्लिंग के थ्रू से सपोर्ट दे सकते हैं।
टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, और पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाएं. Fainting is a brief loss of consciousness due to a drop in the flow of blood to the brain. फेंटिंग क्या होता है, जब हमारे ब्रेन को सही से ब्लड का फ्लो नहीं मिलता तो उसमें इंसान क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है कि उसका दिमाग काम नहीं करता और वो फेंट हो जाता है. अगर ऐसा कुछ होता है, इफ समवन फेंट्स देन मेक द विक्टिम लाई डाउन विद हिज हेड अ लिटिल लोअर देन हिज बॉडी. तो उसको आप लिटा दीजिए. दिस विल मेक एक्स्ट्रा ब्लड रीच हिज और हर ब्रेन. तो उसका जो ब्लड होगा वो उसके ब्रेन तक पहुंच जाएगा. डू नॉट क्राउड अराउंड हिम और हर, लेट हिम और हर ब्रीथ फ्रेश एयर. उसके आसपास भीड़ मत लगाइए और उसको सांस लेने की जगह दीजिए. वाउंड्स एंड कट्स. इन केस ऑफ वाउंड्स एंड कट्स वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एज जर्म्स एंटर बॉडी थ्रू दिस अनकवर्ड कट्स एंड वाउंड्स. अगर हमें कहीं कट जाता है या चोट लग जाती है तो हमें उस एरिया को कवर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जर्म्स उसमें एंटर कर जाएंगे. फॉलो दीज फर्स्ट एड टिप्स इन केस ऑफ कट्स एंड वाउंड्स. वॉश द वाउंडेड विद वाटर. उसको हमेशा वॉश कर ले. अप्लाई एनी एंटीसेप्टिक लोशन विद कॉटन जेंटली ऑन द अफेक्टेड एरिया. उस पर हमें कॉटन लगा देनी चाहिए और उस पर हमें एंटीसेप्टिक लोशन से उसको साफ़ कर देना चाहिए. कवर द वाउंडेड विद अ क्लीन बैंडेज. उस पर हमें क्लीन बैंडेज रैप कर देनी चाहिए. इफ़ द वाउंड और कट इज डीप टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर. अगर बहुत ही गहरी चोट लगी है तो उसको डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएं. इफ़ द कट इज ड्यू टू एनी मेटल ऑब्जेक्ट द पेशेंट रिक्वायर्स टू बी गिवन एन एंटी टेटनस इंजेक्शन. अगर उसको कोई मेटल ऑब्जेक्ट लगा है, लोहे की चीज़ लगी है, तो उसको तुरंत ही एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू. Remember, being aware and prepared can save lives. See you soon with another important EVS lesson.